गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग मनोहर प्रश्नावली 11A का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया है। ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग में से जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए। ओके, तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दूसरा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, मान लेते हैं ए बी एक जीवा है। ये जीवा वृत्त के सेंटर पर कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। ओके, तो हमको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये वाला हो जाएगा, ठीक, और दीर्घ वृत्तखंड ये वाला है, तो इसका भी क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक, हमें मालूम है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ओके, आर बराबर हमको यहाँ दिया है 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 90 डिग्री, किसके लिए? लघु वृत्तखंड के लिए। ओके, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? आर बराबर 14 है तो 14 का स्क्वायर कोष्ठक बंद थीटा बराबर 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे पाई बराबर 22/7 माइनस 1/2 साइन थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 14 का स्क्वायर, यहाँ पर एक जीरो से जीरो कट जाएगा और 9 कम 9, 9 चौक 36। ओके, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 11/2 गुणे 1/7। ठीक, माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। ओके, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 14 गुणे 14 कोष्ठक बंद, ये हो जाएगा 11/14 माइनस 1/2, तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा? 14 इंटू 14 कोष्ठक बंद, 14 एंड 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 14, 14 एकम 14 गुणे 11 माइनस 2 सत्ते 14 गुणे 1। ठीक, इक्वल्स टू 14 गुणे 14, 11 एकम 11 माइनस 7/14। ओके, अब ये 14 से ये वाला 14 कट जाएगा। अब एरिया बराबर कितना बच जाएगा हमारा? 14 कोष्ठक बंद 11 में से 7 गया 4। ओके, तो एरिया बराबर हो जाएगा 14 चौके 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कौन सा एरिया है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है हमारा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये वाला क्षेत्रफल है। ओके, अगर हम पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया घटा दें, मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। ओके, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा पाई बराबर 22/7 गुणे आर बराबर 14 का स्क्वायर। ओके, माइनस 56, ये हो जाएगा 22/7 गुणे 14 माइनस 5 माइनस 56। ओके, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी हो जाएगा 44 गुणे 14 माइनस 56। ठीक, तो 14 चौके 56, 14 चौके 56 5 61। ओके, माइनस
56। अब 6 में से 6 गया 0, 11 में से 5 गया 6, यहाँ 5 बचा। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको A1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो सब कुछ समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है, आकृति में 2 संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 60 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। ओके, ये 2 संकेंद्रीय वृत्त मतलब ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान हो। ओके, के त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं, दोनों को त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं। ओके, तो हमें निकालना है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, पाई बराबर हमको 22/7 का यूज करना है। ओके, हमको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, देखो तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा हमारा, अगर हम इस वाले क्षेत्रफल में से, मतलब ये टोटल क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें तो हमारा क्या बचेगा, ये वाला क्षेत्रफल। ओके, तो हमको यही क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इसको O, ये A, ये B है, ये P और इसको Q दिया है। ठीक, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड POQ का क्षेत्रफल। ओके, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड POQ का क्षेत्रफल। ठीक, तो ये वाला क्षेत्रफल हमको आ जाएगा। मतलब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो ये क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा OAB माइनस POQ। ओके, समझ में आया। तो एरिया बराबर हो जाएगा हमारा त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल कितना होगा हमारा, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री दिया है। ठीक, और त्रिज्यखंड AOB का रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री गुणे पाई r²। ठीक, तो हम यहाँ पर r1 और θ1 यूज करेंगे क्योंकि दो त्रिज्यखंड हैं। ठीक, माइनस θ2/360 डिग्री गुणे पाई r2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे θ1 इक्वल्स टू 60 डिग्री, r1 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, और θ2 बराबर भी 60 डिग्री होगा क्योंकि इन दोनों वृत्तों का सेंटर सेम है। ओके, और r2 बराबर 4 सेंटीमीटर। अब सारी वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ए बराबर हो गया 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे पाई बराबर 22/7 गुणे r1 बराबर 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 60/360 गुणे 22/7 गुणे 4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 1 0 से 0 कटेगा, 6 कम 6, 6 छंग 36, यहाँ भी 6 आ जाएगा। ठीक, 2 तिहाई 6, 2 1 2, 2 1 2, यहाँ भी 2 तिहाई 6, 2 1 2, 2 1 2। ठीक, तो एरिया बराबर आ जाएगा हमारा 1/3 गुणे 11/7 गुणे 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7। ठीक, माइनस 1/3 गुणे 11/7 गुणे 4 गुणे 4। ठीक, तो एरिया बराबर हो जाएगा हमारा 1 7 से 1 7 कट जाएगा, 11 7 77/3 माइनस यहाँ पर कुछ नहीं कटेगा तो 11 चौक 44 गुणे 4, ये हो जाएगा 44 गुणे 4 बराबर 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, तो ये हो जाएगा 176/17 का 21। तो एरिया बराबर हो जाएगा 3 और 21 का एलसीएम होगा 21,
3 7 21 गुणे 77 माइनस 21 एकम 21 गुणे 176। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 21 बटे में 77 गुणे 7 7 7 49 7 7 49 1 49 4 53। ठीक, माइनस 176। तो एरिया बराबर हो जाएगा 9 में से 6 गए 3, 13 में 7 गया 6, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से गया 3। ठीक, तो इसको 3 से हम काट देंगे। 3 7 21 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3। ठीक, अब ये 7 से नहीं कटेगा तो एरिया बराबर हो जाएगा 121 बटे 7। तो एरिया बराबर हो जाएगा 70.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक, अगर आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, ओके।